नाउ टेल मी बेसिक आपको और भी थोड़ा रिवीजन टाइप है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या है समझाओ चलो। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस? आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, आपने 11th में किया रहेगा। सी, दिस इज द काइंड ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, और ऊपर हेडिंग रहता है ट्रायल बैलेंस। किया है ना आपने 11th में? बोलो। यस सर। यस सर। सो यहाँ पे क्या दिया जाता है? फॉर एग्जांपल आपको परचेसेस दिए हैं 10,000, सेल्स दिया है 15,000, रॉयल्टी दी गई है 5,000। सो व्हाट डज ट्रायल बैलेंस शोज? ट्रायल बैलेंस में अगर परचेस 10,000 आपको दिया गया है, सो व्हाट दैट इंडिकेट्स, उसका मीनिंग क्या है बच्चों बोलो। ट्रायल बैलेंस में परचेसेस 10,000 आपको दिया गया है, सो उसका मीनिंग क्या है? आप इसको उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हो परचेस को, बट व्हाट दैट इंडिकेट्स, परचेस के सामने जो आपको 10,000 दिया है, व्हाट दैट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? किसी को पता है? आंसर करो चलो। बोलो। We had purchased the goods of rupees. बोलो, और किसी को कुछ पता है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। सो सी, आई एम एक्सप्लेनिंग। परचेस अगर आपको ट्रायल बैलेंस में 10,000 दिया है, इफ इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस 10,000, दैट मीन्स ड्यूरिंग दैट ईयर यू हैव परचेस्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000। समझा मीनिंग सबको? उसका मीनिंग क्या है कि उस ईयर में परचेसेस का एक्सपेंसेस कितना हुआ? 10,000। 10,000। 10,000. अगर आपको ट्रायल बैलेंस में सेल्स दिया है 15,000, व्हाट दैट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है ये? Goods of यू हैव टू बी टॉकेटिव इन द क्लास। बोलो। कम ऑन क्विकली। सेल्स 15,000 दिया है, व्हाट दैट इंडिकेट्स? सेल्स ऑफ कंप्लीट ईयर। यू हैव मेड द सेल्स ऑफ रुपीज 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। यही इंडिकेट करता है ना ये। यस Yes, सर। sir. सो ट्रायल बैलेंस में आपको जो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स दिए गए हैं, दैट इंडिकेट्स दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस और इनकम, असेट और लाइबिलिटी फॉर दैट ईयर, उस ईयर से रिलेटेड वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा। और यहाँ से ही आप पिक करके फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट यहाँ पे लिख देते हो। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। अब आपको ये लॉजिक पता है क्या कि कोई अमाउंट देखो, नाउ परचेस का अमाउंट कौन से कॉलम में लिखा है मैंने? Debit. डेबिट। सेल्स का अमाउंट कहाँ पे लिखा है? Credit. क्रेडिट कॉलम में लिखा है ना? Yes, sir. क्यों परचेस का अमाउंट डेबिट कॉलम में और सेल्स का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में? व्हाई? व्हाई सो? एक ही कॉलम में बना सकता था ना मैं, अलग अलग क्यों? Debit what comes in? डेबिट कॉलम में एसेट्स एंड एक्सपेंसेस करेगा। बोलो बच्चों बोलो, सिर्फ पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लॉजिक बिहाइंड दिस। टेल मी व्हाई purchase परचेसेस। cash goes, हाँ बोलो। sales cash comes. क्या? Because in purchase cash goes and in sales cash comes. ओके याद रखना बच्चों, हमेशा एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। एवरी टाइम assets or expenses will always have debit balance। इनका जब अकाउंट बनाओगे ना, कोई भी असेट का या फिर कोई भी एक्सपेंसेस का, तो उसका हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा। सो एवरी टाइम दे विल हैव द डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मींस व्हाट? उनके डेबिट कॉलम का टोटल एवरी टाइम हायर साइड पे रहेगा। सो याद रखना, असेट्स और एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। और सेकेंड चीज याद रखो, लाइबिलिटीज और इनकम, इनको हमेशा
क्या रहेगा? Credit balance. Credit I balance. will always have credit balance. देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, आपको एग्जाम में बहुत इजी रहेगा अगर ये चीजें याद रखोगे. Assets and expenses will have always debit balance, or liabilities or income will have credit balance. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Anyone is having doubt? No, sir. No? पक्का? No, sir. Yes, sir. थोड़ा रिएक्ट करो, मेरे को समझेगा. पक्का समझा सबको ये वाला सीन? Yes, sir. Every Yes. time asset and Yes, expenses will have debit balance, Yes, और sir. liabilities and income have credit balance. Now आपको देखो मैंने एक ट्रिक दिया है, अब उस पे से आपका क्या इजी रहेगा. अगर कोई भी अमाउंट अगर डेबिट कॉलम में है, कोई भी अमाउंट अगर डेबिट कॉलम में है, तो आइदर वो क्या रहेगा, एक्सपेंस या फिर Expense. असेट. Asset. Asset. और क्रेडिट कॉलम का अमाउंट कहां पे जाएगा, आइदर इट विल गो टू लाइबिलिटी साइड Liability or income. और इनकम साइड. सी मैंने सिंपल बना दिया आपका. जो भी क्वेश्चन था आपको पता है नहीं पता इतने दिन मालूम नहीं, अगर डेबिट कॉलम में अमाउंट आता है तो आइदर इट विल गो टू एक्सपेंस और असेट साइड, और क्रेडिट साइड जो है दैट विल गो टू आइदर लाइबिलिटी साइड और इनकम साइड. तो याद रखना क्रेडिट कॉलम का कोई भी अमाउंट कभी भी एक्सपेंसेस और असेट साइड नहीं लिखा जाएगा, और डेबिट कॉलम का जो भी अमाउंट है वो लाइबिलिटी और इनकम में तो कभी नहीं जाएगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझाओ. Yes, sir. और सेकेंड चीज ये है, इफ दिस इज योर ट्रायल बैलेंस और यहाँ पे अगर कोई भी चीज दी गई है, आपको यहाँ पे लिस्ट रहता है, तो याद रखना ट्रायल बैलेंस के एवरी आइटम को कितने इफेक्ट्स होते हैं. One effect. ट्रायल बैलेंस का एक कोई भी पर्टिकुलर आइटम आप उठा के लिखते हो, कोई भी चीज लिखते हो, तो इट विल हैव ओनली वन इफेक्ट. फॉर एग्जांपल अगर ट्रायल बैलेंस में आपको परचेस दिया है, फॉर एग्जांपल 10,000, सो ये परचेसेस कहाँ पे लिखते हो बच्चों आप? Trading account. Debit side. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड यू विल राइट द परचेसेस. क्लियर? Yes, sir. उसको एक ही बार लिखते हो ना आप, वापस सेकेंड टाइम किधर लिखते हो क्या उसको? No, sir. नहीं. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. I request all of you other people also to answer. मेरे को कितना स्पीड से आगे बढ़ना है वो समझेगा, आपको समझा या नहीं समझा. सो ट्रायल बैलेंस को एक ही इफेक्ट रहता है, समझ गया सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. सबको फॉर्मेट याद है ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का? ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का. पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ये है फॉर्मेट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. और बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे था बच्चों, याद है क्या? लाइबिलिटीज Liability. रुपीज, Liabilities, Asset rupees. rupees. And Asset एसेट rupees. रुपीज. क्लियर? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? no doubt. तो दो Yes, sir. कॉलम्स होते थे क्या हुआ? रुपीस के दो कॉलम्स होते थे, हाँ, पर्टिकुलर रुपीस अगर एडजस्टमेंट है तो 2 कॉलम्स ओनली, दैट्स द ओनली चेंज. ठीक है? यस सर. Yes, sir. विल डू वन थिंग, प्रिपेयर एक क्वेश्चन लूंगा मैं 11th का, आई विल चेक योर अंडरस्टैंडिंग.